यूपी का बहराइच जल रहा है, सुलग रहा है। इंटरनेट बंद है, पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। एसटीएफ की टीमें तैनात हैं। धू धू कर जलती कार, बाइक और शोरूम इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये मामला एक चिंगारी से ज्वाला का रूप ले बैठा है। हिंसा में एक नौजवान की मौत हो जाती है और बवाल बढ़ता देख लखनऊ भी बैठकों के लिए मजबूर हो जाता है। हिंदू मुस्लिम का रंग तूल पकड़ता है और फिर राजनीतिक तौर पर हर बार की तरह इसका अंत हो जाता है। सवाल है कि आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे होती है, कैसे एक जिला आग की लपटों में झुलसते जाता है, बस झुलसते जाता है। दरअसल इसकी शुरुआत तो रविवार को ही तकरीबन शाम 6 बजे हो गई थी। घड़ी की सुई जैसे ही 6 बजे के आसपास टिकती है, वैसे ही बहराइच जलने की कगार पर होता है। एक पक्ष के लोग दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए गाजे बाजे के साथ जा रहे होते हैं। काफिले में झंडा लगा होता है भगवा रंग का। काफिला जैसे ही दूसरे पक्ष की सघन आबादी वाले इलाके से गुजरता है, आरोप है कि दूसरा पक्ष गानों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराता है और बवाल बढ़ने लगता है। हिंदुस्तान संवाददाता के मुताबिक दूसरे पक्ष से विसर्जन में लगे झंडे के साथ तोड़फोड़ किया जाता है और पत्थरबाजी की जाती है। जवाब में पहले पक्ष की ओर से राम गोपाल मिश्रा नाम के शख्स ने पास में लगे हरे रंग के झंडे को उतारकर भगवा झंडा को लहराना शुरू कर देता है। भीड़ वाह वाह के नारे लगाती है। गोपाल को यह लगा कि फिलहाल लोग उनके साथ हैं और वो सेफ हैं, लेकिन पुलिस ने जैसे ही लोगों को खदेड़ा, वैसे ही भीड़ हट जाती है और दूसरे पक्ष ने राम गोपाल को अकेले पाकर गोली मार दी। गोली से ही कहा जा रहा है कि राम गोपाल का सीना छलनी हो जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि राम गोपाल को खूब मारा पीटा जाता है। पूरे शरीर पर घाव के निशान होते हैं। हिंदू पक्ष से लोग जैसे ही राम गोपाल का शव देखते हैं, वैसे ही देखते ही देखते वे उग्र हो जाते हैं और फिर राम गोपाल को मारने वाले लोगों का एनकाउंटर करने की मांग करते हैं। सड़कों पर निकल पड़ते हैं। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग तेज हो जाती है। पुलिस से झड़प होती है, बवाल बढ़ता है और आग से लेकर तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। फिर देर शाम तक यूपी के बहराइच से एक पुलिस अधिकारी की तस्वीर वायरल होती है, जिसमें वो हाथ में पिस्टल लिए भीड़ को खदेड़ रहा होता है। ये और कोई नहीं बल्कि यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश। लेकिन सवाल तो यह था कि नौबत ऐसी आनी ही क्यों दी गई? आखिर क्या विसर्जन यात्रा का रूट पहले से तय नहीं किया गया था? क्या इसे सुलगने पर जानबूझकर छोड़ा गया? और जब विवाद बढ़ रहा था तो आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? कुल मिलाकर अब सवाल उस व्यक्ति की मौत पर है, जिसके लिए अब उसका परिवार न्याय मांग रहा है। रो रो कर अब ये पूछ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? हमने तो बेटे को विसर्जन के लिए भेजा था, लेकिन आखिर उसकी मौत कैसे हुई? जिन लोगों ने मौत को अंजाम दिया, आखिर वो कहां हैं? उनकी गिरफ्तारी और उनका एनकाउंटर क्यों नहीं होता? ये सवाल फिलहाल परिवार की तरफ से पूछे जा रहे हैं। अब देखना यह आगे होगा कि इस मामले में कार्रवाई क्या कुछ होती है। जुल्म की ये कहानी एक बार फिर से सबको सीख देती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।